हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड होंगे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं आज लॉज ऑफ मोशन से और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए सॉलिड ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। किसी एक टेबल पर 0.5 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट सो दैट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड में बी प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकंड। मतलब इस पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि जो ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाए 4 सेकंड में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट का मास पता है कितना, 0.5 किलोग्राम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 0.5 किलोग्राम। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, वेलोसिटी। सबसे पहली बात वो टेबल पर रखा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात अगर करें तो 0 मीटर पर सेकंड। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी ना, पहले टेबल पर रखी थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है v = 2 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद टाइम हमें पता है 4 सेकंड। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F = ma। m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन। मास तो हमें पता है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ये बाकी की इंफॉर्मेशन से। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन = v - u/t। ये तो फॉर्मूला है। वैल्यू अगर लाके पुट करें तो एक्सेलरेशन = आ जाएगा 2 - 0 अपॉन टाइम कितना है 4 सेकंड। 2 - 0/4। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 1/जैसे 2/4 लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। कितना आया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालते हैं फोर्स, और फॉर्मूला फोर्स का F = ma, m × a। m मास 0.5 kg, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई दोनों का कर देंगे आ जाएगा 0.25 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये आ गया फोर्स का वैल्यू। कितनी आ गई फोर्स की वैल्यू, 0.25 न्यूटन। समझ में आया होगा, इजी था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ 0.5 किलोग्राम मास बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन। मतलब हमसे पूछ रहा है कि किसी भी एक बॉडी जिसका मास दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, उस पर हम अगर ये 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें मास पता है इस ऑब्जेक्ट का 0.5 kg और फोर्स पता है F = दिया हुआ है 2.5 न्यूटन। अब ये दोनों पता है और हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, F = ma। यहां से एक्सेलरेशन अगर निकालें तो F/m। F की वैल्यू 2.5 अपॉन m की वैल्यू 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 25/5। इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसको पढ़ के देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 2 सेकंड। तो क्या क्या पता चला, हमें फोर्स गिवन है F = 120 न्यूटन। कितने टाइम में, 2 सेकंड। तो यहां पर टाइम हम लिख लेंगे 2 सेकंड। और क्या पता चल रहा है, बॉडी ऑफ मास 24 किलोग्राम। उस ऑब्जेक्ट या जो बॉडी थी उसका मास दिया हुआ है 24 किलोग्राम। हाउ मच वेलोसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी वेलोसिटी बाद में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर पहले जो बॉडी था वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड, और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछना है कितनी होगी। हाउ मच वेलोसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी
एंड व्हाट डिस्टेंस विल द बॉडी ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, दूसरा इस पूरे के पूरे टाइम में कितना टाइम 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर ट्रेवल करेगी, मतलब डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हमें पता है और एक बात ये भी पता है कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहां से फोर्स और मास की अगर वैल्यू रखते हैं, देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी है 120, मास 24 इंटू एक्सीलरेशन a, तो a की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 अपॉन 24 और आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे इसे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी वैल्यू आई, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन तो आ गया, हमें निकालना है वेलोसिटी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, यही तो है। इसमें हमें v पता करना है, u की वैल्यू 0 है और प्लस a कितना है 5 और टाइम दिया था हमें 2 सेकंड, तो टाइम भी यहां पर 2 लाके पुट कर देंगे। अगर सॉल्व करें तो 0 प्लस 5 2 10, इसको आगे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 0 और 10 मिलके आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा एक आंसर आ गया, वेलोसिटी पता हो गई हमें कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। एक चीज और हमें सॉल्व करनी है, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, और डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लाके सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो s निकालने के लिए u की वैल्यू 0 इंटू टाइम है 2 प्लस हाफ a आया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया था 2, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 इंटू 2 तो हो जाएगा 0 प्लस यहां से हाफ से 4 कैंसिल कर सकते हैं, आएगा 2, 5 2 10 और s आ जाएगा 10 मीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो दोनों पता हो गया, वेलोसिटी भी और डिस्टेंस भी, दोनों आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, एक वेलोसिटी और डिस्टेंस आ रहा है 10 मीटर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of masses of two bodies is 3:4. Same forces is applied on both bodies, due to which first body accelerates with 6 meter per second square. What will be the acceleration of second body? तो यहाँ पर दो बॉडीज हैं जिनमें हमें मास का रेशियो पता है 3:4, हमें मास नहीं पता है बल्कि उनके मास का रेशियो। मान लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो इनका रेशियो हमें पता है कितना 3:4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 डिवाइड बाई m2 3/4, ये भी तो लिख सकते हैं। अब कह रहा है दोनों में सेम फोर्स अप्लाई किया गया है। मान लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स F1 अप्लाई किया गया है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स F2 अप्लाई किया गया है, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों फोर्स बराबर है, ठीक है। एक बात हमें ये पता है, पहले ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पता है a1 कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमसे दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स F1 बराबर m1a1 F1 और F2 बराबर क्या आ जाएगा m2a2, और हमें ये भी पता है कि दोनों फोर्स आपस में बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2 ना, F1 इज इक्वल टू F2, तो आ जाएगा m1a1 इज इक्वल टू m2a2, ठीक है। अगर हम चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि m1 ये m2 भेज दे दूसरी साइड, m1 अपॉन m2 हो जाएगा इनटू a1, ये बराबर किसके आ जाएगा a2 के, और यहां से हमें वैल्यू पता है m1 अपॉन m2 की कितनी, ये m1 अपॉन m2 3/4 लाके पुट कर देते हैं 3/4 m1 अपॉन m2 की वैल्यू इनटू a1 भी तो हमें पता है 6 इज इक्वल टू a2, ये आ जाएगा। और यहां से अगर हम a2 को सॉल्व करें, a2 बराबर यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 3 जा 9/4, a2 कितना है
9/4 या इसी को हम कह सकते हैं 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आज का है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, उसका मोमेंटम 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करके 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है, और ऐसा करने में उसको टाइम लगता है 1 मिनट का। तो हमें बताना है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा। आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। वही यहां पर कुछ यूज होगा, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं उसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पता है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो F बराबर आ जाएगा, चेंज कितना आया मोमेंटम में, 800 माइनस 500, यही तो होगा। चेंज मोमेंटम में फाइनल माइनस इनिशियल, 800 माइनस 500, और टाइम रेट लेना है ना, इसका मतलब टाइम के साथ डिवाइड करना है, 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। हमें एसआई यूनिट में रखना है 60 सेकंड। और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 300 अपॉन 60। यहां से आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 5 से 30, और यह आ जाएगा 5 न्यूटन फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो क्वेश्चन है द मास ऑफ ए गन इज 2 किलोग्राम। मतलब कोई एक गन है जिसका मास हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम, एंड द मास ऑफ इट्स बुलेट इज 15 ग्राम। इसकी जो बुलेट है छोटी सी, वो 15 ग्राम की है। अब जब गन फायर की जाती है, द बुलेट इज फायर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। उससे जो बुलेट निकल रही है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो इस समय आपको पता है, थर्ड लॉ आपने पढ़ा है कि एवरी रिएक्शन फोर्स हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जब गन फायर की जाती है, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, तो उसी समय गन पीछे की तरफ भी थोड़ा सा जाती है। इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहेंगे, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें यही निकालनी है कि गन पीछे कितनी वेलोसिटी से जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, गन और बुलेट। देखिए स्टार्टिंग में दोनों रुके हुए होंगे, और जब फायर किया जाता है तो दोनों मोशन में आएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों मोशन में आए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गए। गोली अगर आगे निकल रही है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। तो अगर हमें दिया हुआ है मास ऑफ गन कितना, mg कह देते हैं 2 किलोग्राम, मास ऑफ बुलेट mb, बुलेट का मास है 15 ग्राम, या इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 1000 से डिवाइड करके 0.015 kg, ये भी लिख सकते हैं। हमेशा हम कोशिश ये करेंगे कि एक यूनिट में जो है वो वही उसी यूनिट में सारी चीजें रहे। एसआई यूनिट में मैंने चेंज कर दिया। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर सेकंड। तो हमें वेलोसिटी ऑफ गन पता करनी है क्या होगी। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रुके हुए थे और दोनों जब चलना शुरू हुए तो एक ही टाइम, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो दोनों का मोमेंटम होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन बराबर होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जितना मोमेंटम बुलेट क्रिएट करेगी उतना ही तो गन का भी तो होगा पीछे की तरफ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू, या P बुलेट, बुलेट की जो मोमेंटम होगी वही गन की भी मोमेंटम होगी। PB इज इक्वल टू PG, कुछ इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MB VB इज इक्वल टू MG VG, लिख सकते हैं, माइनस साइन यहां लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा MB VB इज इक्वल टू MG VG। लाकर वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ बुलेट 0.015, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 माइनस मास ऑफ गन 2 kg, और वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आएगा 1.5 इज इक्वल टू -2 और Vg। ठीक है, 2 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 2 माइनस इज इक्वल टू Vg। अब अगर इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, Vg की वैल्यू आ जाएगी माइनस, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14,
7 और बचा 1 हो जाएगा 10 और आ जाएगा 5 2 10, तो 5 बचेगा। तो 0.75 आया, आ जाएगा 0 पॉइंट, आगे 0 भी लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई? 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन हमें यही बता रहा है कि जो गन की वेलोसिटी होगी वो बुलेट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमें ये इस लेवल का क्वेश्चन दे देता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। टू स्फीयर ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का मास हमें पता है, एक का 50 किलोग्राम दूसरे का 10 किलोग्राम। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं अलग अलग वेलोसिटी से। एक का 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, दूसरे का 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, अगर वो कंबाइन हो जाती है स्ट्राइक करने के बाद, दोनों एक दूसरे से टकराती है और टकराने के बाद एक दूसरे में जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो जो कंबाइन बनके जो नया स्फीयर बना है, हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है कि क्या आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं पहले स्फीयर का मास m1 दिया हुआ है 50 किलोग्राम, दूसरे स्फीयर का मास m2 दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी पहले वाले स्फीयर की दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। अब पहले बात कर लेते हैं हम कोलिजन से पहले की। ठीक है, जब स्ट्राइक किए हैं दोनों एक दूसरे को, उससे पहले का इनका टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक, जब दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं उससे जस्ट पहले का मोमेंटम तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा P इज इक्वल टू, इसको I कह देते हैं, इनिशियल मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम। P I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? इन दोनों का मोमेंटम का सम, जो कि आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2, यही तो आ जाएगा। और इनिशियल मोमेंटम को हम सॉल्व कर सकते हैं 50 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 16, इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इनिशियल मोमेंटम यह आ जाएगा 750 प्लस 600 और 7 6 1350 आ जाएगा। तो 1350 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, या कहें कि टोटल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। अब टकराने के बाद की बात करते हैं। कोलिजन हुआ और दोनों मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा? मिलाकर 50 प्लस 10 मतलब आ जाएगा 60 किलोग्राम। मास बाद में इसका हो जाएगा 60 किलोग्राम। और अगर इसकी वेलोसिटी हम निकालनी है हमें, तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो इसका मोमेंटम आएगा P फाइनल, वो P इनिशियल की ही बराबर होगा। समझ में आई बात? फाइनल मोमेंटम 60 इंटू वेलोसिटी और P इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल में पता है 1350। अब क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी निकालनी है। 1350 डिवाइड बाई 60, ये 0 तो कैंसिल हो गया, अब 6 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या वेलोसिटी आती है। 6 2 12 बचा 1 15, 6 2 12, अब बचा 3 30, 6 5 30। ठीक है, ये 22.5 मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी वेलोसिटी। तो कुछ इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर मूविंग विथ वेलोसिटीज 7 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो दो ऑब्जेक्ट यहां पर भी हैं, दोनों का मास हमें पता है 2 kg और 3 kg, दोनों की वेलोसिटी भी पता है 7 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, और टक्कर के बाद देखिए दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, जो 2 kg वाला मास वाला ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट जो कि 3 किलोग्राम का मास वाला ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है।
तो देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। मान लेते हैं पहला मास m1 दिया हुआ है कितना 2 kg, m2 दिया हुआ है 3 kg। एक तो ये हमें पता है। अब वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें लेनी है जिसको हम u1 लिखेंगे 7 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम u2 लिखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। अब पहले की तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी u2 हमें निकालना है, नहीं पता है ये हमें। तो इसके लिए हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कुछ देखा फॉर्मूला लग रहा है, वही फॉर्मूला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रूविंग में आता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और कहां क्या इसका क्या क्या मतलब है आपको पता होगा। m1 दिया हुआ है 2, u1 7, m2 3, u2 8, m1 2, v1 ये है 10 प्लस m2 3, और v2 ही तो हमें निकालना है, v2 हमें नहीं पता है। सॉल्व करते हैं। 7 2 14, 8 3 24, 10 2 20 प्लस 3v2। आगे यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। 24 और 14 मिला के 38 आ जाएगा। 20 प्लस 3v2 हो जाएगा दूसरी साइड। अगर 20 साइड में ट्रांसफर करो तो 38 माइनस 20 इज इक्वल टू 3v2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 3v2। अगर v2 की वैल्यू निकालनी है तो 18 डिवाइड बाय 3, और v2 क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बस जितने टाइप के क्वेश्चन आपने किया है आज, इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं एग्जाम में। अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो इस लेक्चर पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल बता सकता हूं।